तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू सीआरपीएफ एससीएम एस्पिरेंट यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा कि सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री की टाइपिंग कैसी होती है, कैसे आप लोग टाइपिंग को क्लियर कर सकते हैं और टाइपिंग तक पहुंचने में कैसे कैसे आप लोगों को कैसे कैसे आप लोगों को स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी जो कि आप टाइपिंग टेस्ट को क्रॉस कर पाएंगे। ठीक है, तो जो भी लोग चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पूरी वीडियो के साथ जुड़े रहिए। आप लोगों को पूरी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी इस वीडियो में। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री के जब आप लोग फॉर्म भरते हैं तो फॉर्म भरने के बाद आप लोगों को जब रिटन एग्जाम हो जाएगा, जैसे ही आप लोगों का रिटन एग्जाम होगा तो आप लोगों को क्या हो जाएंगे, एडमिट कार्ड आने चालू हो जाएंगे। किस चीज़ के? पहले तो आप लोगों को रिजल्ट आएगा रिटन एग्जाम का रिजल्ट आएगा। रिटन एग्जाम के रिजल्ट में क्या किया जाता है कि लास्ट टाइम जो 2016-17 में वैकेंसी निकलेगी तो उसमें सिर्फ पासिंग मार्क्स, जिनके पासिंग मार्क्स थे उन लोगों को क्या किया था, टाइपिंग टेस्ट के लिए बुला लिया गया था। ठीक है, फिर जैसे पासिंग मार्क्स किस प्रकार के होते हैं, जैसे जनरल कास्ट, जैसे आप लोगों ने जनरल कास्ट से अप्लाई किया तो जनरल वालों के अगर 40% मार्क्स होंगे, 40% मार्क्स मतलब 40 अगर नंबर होंगे तो आप लोगों को क्या किया जाएगा, टाइपिंग टेस्ट के लिए बुला लिया जाएगा। और अगर आप लोगों के 30% मार्क्स होंगे तो 30% मार्क्स वालों को भी क्या किया जाएगा, जो SC ST OBC वाले होते हैं उन लोगों को क्या किया जाएगा, बुला लिया जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आप लोगों को बुला लिया जाता है किसके लिए, टाइपिंग टेस्ट के लिए। इतने कम नंबरों में इसलिए बुला लिया जाता है क्योंकि क्या होता है कि टाइपिंग टेस्ट में 80% बच्चे तो वैसे ही बाहर हो जाते हैं, क्योंकि कम समय इस वजह से नहीं, इस वजह से भी नहीं कहूँगा क्योंकि कम तैयारी करते दोस्त। ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं कि टाइपिंग टेस्ट निकल जाएगा, रिटन एग्जाम ही मैन है, तो रिटन एग्जाम मैन नहीं है, बल्कि टाइपिंग जितना रिटन एग्जाम मैन है उतना ही टाइपिंग भी जरूरी है। हर फेज जरूरी है, मेडिकल भी उतना जरूरी है, PST भी उतना जरूरी है। A to Z जब तक आपका फाइनल कट ऑफ या फाइनल मैच में आपका नाम नहीं आ जाए, वो सारे के सारे फेज आप लोगों को क्या है, इंपॉर्टेंट है। लेकिन टाइपिंग भी बहुत बड़ा रोल अदा करता है आपको सिलेक्शन दिलवाने में। कैसे, वो मैं आज आप लोगों को इस रिटन एग्जाम का रिजल्ट आया आप लोगों का। रिटन एग्जाम के रिजल्ट के बाद आप लोगों को क्या किया जाता है कि बुला लिया जाता है टाइपिंग टेस्ट के लिए। टाइपिंग टेस्ट के लिए आप लोगों के एडमिट कार्ड जारी हो जाएंगे। टाइपिंग टेस्ट के लिए कुछ भी सेंटर बनाए जाएंगे क्योंकि इस बार एग्जाम जैसे TCS करवाए तो सीआरपीएफ टाइपिंग टेस्ट तो देखो सीआरपीएफ ही लेगी। ठीक है, टाइपिंग टेस्ट वो सॉफ्टवेयर होगा वो भी सीआरपीएफ का होगा। जो सीआरपीएफ जिस सॉफ्टवेयर में अभी तक टाइपिंग करवाती है उसी सॉफ्टवेयर में टाइपिंग करवाई, क्योंकि वो सीआरपीएफ का पर्सनल सॉफ्टवेयर होता है, वो कहीं लीक नहीं किया जाता है। और पहली बात तो क्या है कि खुद सीआरपीएफ ने अफोर्ड किया है किसी कंपनी से, किसी सॉफ्टवेयर वाली कंपनी से, वो उस प्रकार का बनवाया ही गया है जिस प्रकार से आप लोगों को दिक्कत आए। थोड़ा बहुत ऐसी दिक्कत नहीं, जिसका टाइपिंग अच्छा होता है वो आराम से टाइपिंग टेस्ट निकाल लेता है। टाइपिंग टेस्ट निकालने में कोई बड़ी बात नहीं है। मेरे तो 58.7 की स्पीड आई थी जिस दिन मेरा टाइपिंग टेस्ट था। ठीक है, तो उस दिन मेरा फाइनल रिजल्ट भी 58.7 का था, तो बहुत अच्छी स्पीड आई थी। तो ऐसा कुछ नहीं रहता है कि आप लोग नहीं निकाल पाएंगे, बहुत आसान टेस्ट होता है। ऐसा नहीं जिसकी प्रैक्टिस होगी वो निकालेगा, जिसकी प्रैक्टिस नहीं होगी वो नहीं निकाल पाएगा। तो आज आप लोगों को कुछ मैं टिप्स बताऊंगा। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जैसे आप लोगों के सेंटर पर पहुंचे। ठीक है, सेंटर पर पहुंचे तो क्या किया जाएगा, वहां पर 25-25 लोगों के क्या कर दिए जाते हैं, ग्रुप बना दिए जाते हैं। तो वैसे 25 लोगों को इधर बिठा मतलब 500, एक ग्रुप सेंटर है 500 लोग जाते हैं रोज का रहता है। हर ग्रुप सेंटर, जितने भी ग्रुप सेंटर रहेंगे या कोई भी सेंटर बनाया जाएगा तो वहां पर क्या किए जाएंगे, सारे के सारे प्रोवाइड किए जाएंगे कंप्यूटर्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे। उसके बाद आप लोगों को क्या किया जाएगा कि जैसे ही आप लोगों को सेंटर, जहां आप लोगों का सेंटर रहेगा वहां पर आप बुलाया जाएगा, तो अंदर 25 या 30 या 50 भी कंप्यूटर रखे रहते हैं एक साथ। ठीक है, पूरा हॉल जो रहेगा वो पूरा का पूरा भरा रहेगा। उसकी फोटो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, देखिए आप लोग ये देख सकते हैं, ये फोटो है। ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है कि आपके जो टाइपिंग सेंटर होते हैं वहां पर 25 लोगों को बैठा दिया जाता है। तो सारे लोगों को क्या किया जाता है, अपने अपने कंप्यूटर पर बैठा दिया जाता है। उसके बाद जो भी आप लोगों के वहां पर मिनिस्ट्रियल स्टाफ, ज्यादातर क्या होता है, मिनिस्ट्रियल स्टाफ जो भी होते हैं आप लोगों के, मतलब जो भी कंडक्ट करवा रही जो भी कंपनी कंडक्ट करवा रही है, तो वो भी रहते हैं बहुत सारे लोग, वो गाइडर्स लगे रहते हैं कि आप लोगों को बताने के लिए कैसे आप लोगों को जो टेक्निकल विभाग रहेगा वो आप लोगों के सारे सॉफ्टवेयर में आपका नेम, रोल नंबर, सारी की सारी चीज़ें वो क्या कर देंगे, फीड कर देंगे। या तो वो नहीं करेंगे तो आप लोगों को खुद करना पड़ेगा, वो लोग आप लोगों को बता देंगे कि कैसे कैसे करना है, हर चीज़ की जानकारी दे देंगे। उसके बाद फिर आप लोग क्या करेंगे कि जैसे आप लोगों ने अपनी अपनी जानकारी फुट कर दी तो एक वही सर आएंगे, वो आप लोगों को क्या करेंगे, सभी लोगों को एक पैसेज देंगे। पैसेज किस प्रकार का होता है वो आप लोगों स्क्रीन पर दिख रही है। ऐसे प्रकार का ही मैटर दिया जाता है सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री के एग्जाम में। ठीक है, पूरा देख लिया आप लोग, पूरा पढ़िए शुरू से लेकर लास्ट तक। तो ये देखिए ऐसे प्रकार का ही मैटर दीजिए। ऐसे कोई एक लाइसेंस की दी जाएगी, जो लाइसेंस की आप लोगों को उसमें डालनी पड़ेगी। तो उसमें लाइसेंस की जैसे आप लोग डालेंगे तो आपका जो पैसेज होगा वो आप लोगों का पैसेज इसी प्रकार का उसमें क्या आ जाएगा, बन के आ जाएगा। उसमें नहीं बनेगा, वो तो क्या होता है, एक MS वर्ड की तरह ही होता है। आप लोगों को पता नहीं चलता है कि आप लोग लिख क्या रहे हैं, सही लिख रहे हैं कि गलत लिख रहे हैं। वो तो आप लोगों को जब आप लोग का
आपका पूरा पैसेज हो जाएगा, जब आप कंप्लीट टाइम हो जाएगा तो आप लोगों को पता चलेगा कि आपने क्या किया है, कैसे आपको रिजल्ट आया है, कैसे, ठीक है। तो सारी की सारी जानकारी मिल जाएगी। अब मैं आप लोगों को और बताता हूँ कि जैसे आप लोगों को टाइपिंग मैटर किस प्रकार का मिलता है, तो आप वीडियो में देखिए, आप लोग टाइपिंग मैटर किस प्रकार का मिलता है, आपको पूरी जानकारी दी जाएगी इस वीडियो में। और मेरी टाइपिंग टेस्ट किस किस सॉफ्टवेयर से आप लोग टाइपिंग करें, सारी की सारी जानकारी इस वीडियो में दी जाएगी। तो दोस्तों आप लोग देख ही रहे हों कि देखिए इस प्रकार का टाइपिंग सॉफ्टवेयर रहता है, ठीक है। टाइपिंग पैसेज दिया जाता है, सॉफ्टवेयर नहीं, टाइपिंग पैसेज दिया जाता है। देखिए ऐसी आंसर एक लाइसेंस की दी जाती है 17VN 17Q2U, ये पूरा एक लाइसेंस की रहता है। ये लाइसेंस की आप लोगों को क्या करना पड़ेगा और सॉफ्टवेयर डालना पड़ेगा, तो आप लोगों का ये पैसेज पता चल जाएगा, अपने आप सॉफ्टवेयर को डिटेक्ट कर लेगा कि इस प्रकार का सॉफ्टवेयर आपको क्या है, आप लोगों को लिखना है, ठीक है। इस प्रकार का आपको पैसेज दे दिया जाएगा। आपको ये पैसेज दिया जाएगा तो आप लोगों को देखिए, while we assimilated into our management system at the latest एडवांस इन मैनेजमेंट साइंस ऑल ओवर, ये पूरा का पूरा पैसेज रहता है, ठीक है। ये देख रहे हैं आप लोग, इस प्रकार का पैसेज दिया जाएगा आप लोगों को, ठीक है। और ये देखिए इंग्लिश मीडियम वाले, देखिए इधर पे क्या दिया गया है, 350 दिया गया कि नहीं दिया गया है ना, तो 350 क्या दिया गया, इधर पे 350 वर्ड क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे आप लोगों के, ठीक है। उसके बाद भी आप लोगों के, अगर आप लोगों ने ज़्यादा गलतियाँ नहीं की हैं तो आप लोग आगे भी लिखते जाइए, और अपनी और अच्छी, जैसे आप लोगों की कुछ गलतियाँ हुई हैं तो आगे भी लिखते जाइए, आप लोग क्या हो जाएगी, वहाँ पर गलतियाँ कवर हो जाएंगी। आप लोगों को अगर जितना भी टाइम है तो आप लोगों को लिखते तो जाना है ना, ये नहीं कि आप लोगों की टाइपिंग, आप लोगों को स्पीड रोक देना है कि आप लोगों को 350 वर्ड हो चुके हैं, आप लोगों नहीं, आप लोगों को लिखते जाना है जहाँ तक आप लोगों की 10 मिनट्स खत्म नहीं हो जाए, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को पता चले। अब देखिए हिंदी वालों को, देखिए जो हिंदी मीडियम से टाइपिंग करेंगे उन लोगों के लिए, उन लोगों के लिए इस प्रकार का पैसेज दिया जाता है। उपाध्यक्ष जी, मैं यह कह रहा हूँ कि जब संसदीय शिक्षा समिति में अपने इसी प्रकार के शब्द दिए जाते हैं, कहाँ पर, उसमें आपके टाइपिंग पैसेज में, ठीक है। आप लोग देख रहे हैं इस प्रकार के पैसेज दिए जाते हैं। टाइपिंग पैसेज देखिए इस प्रकार के आते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को टाइपिंग पैसेज तो मैंने बता दिया है कि टाइपिंग पैसेज, देखिए ये हिंदी मीडियम वाले, तो हिंदी मीडियम वालों को क्या है, 300 वर्ड यहाँ पर खत्म हो जाएंगे, ठीक है। और आप लोग वहाँ पर उसके आगे भी लिख सकते हैं। तो आप लोगों को इंग्लिश मीडियम के वालों के लिए क्या करना पड़ेगा, 35, इंग्लिश मीडियम वालों को 35 वर्ड पर मिनट की स्पीड लिखनी पड़ेगी। 35 वर्ड पर मिनट की मतलब स्पीड मतलब होता है कि 350 वर्ड, 10 मिनट में 350 वर्ड लिखने हैं। और हिंदी वालों को क्या होता है, हिंदी वालों को कितने लिखने पड़ते हैं, 300 वर्ड, मतलब 30 वर्ड पर मिनट की आप लोगों को क्या लिखनी पड़ेगी, 10 मिनट में इसकी स्पीड लानी पड़ेगी, ठीक है। और क्या होता है, आप लोगों के बैक स्पेस काम नहीं करता है, क्या नहीं करता है, बैक स्पेस काम नहीं करेगा आप लोगों को, ठीक है। बैक स्पेस काम नहीं करेगा। और भी कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे आप लोगों ने, मैं बता दूं कि बहुत लोगों के ये डाउट्स रहते हैं कि सर जैसे टाइपिंग मैटर वहाँ पर दिया जाएगा, तो मतलब कोई हार्ड टाइपिंग तो टाइपिंग मैटर तो नहीं दिया जाता है, और जैसे मतलब कुछ भी आप लोगों के डाउट रहेंगे तो वो मैं आप लोगों को इस वीडियो में सारी के सारी डाउट्स क्या कर दूंगा, क्लियर कर दूंगा, ठीक है। पैसे तो आप लोगों ने देख लिया किस प्रकार के पैसे दिए जाते हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद हम चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ आप लोगों की, कि आप लोगों की टाइपिंग कैसे आप लोगों की काउंट होती है। काउंट टाइपिंग, बहुत लोगों का ये होता है कि टाइपिंग कैसे काउंट होती है वहाँ पर। चलिए हम टाइपिंग काउंट करके बताते हैं आप लोगों को। मेरा खुद का रिजल्ट देखिए आप लोग, जब आप लोगों को पता चल जाएगा। तो ये देखिए मेरी टाइपिंग ये मेरी दी गई है। देखिए टोटल वर्ड ऑफ टाइपिंग टेस्ट मतलब कितने हैं, 10 मिनट में मैंने कितने वर्ड टाइप किए थे, 574, मतलब 574 वर्ड मैंने क्या किए थे, टाइप किए थे। टोटल मिस्टेक कितनी हुई थी, 14 मिस्टेक हुई थी, ठीक है। 14 मिस्टेक मतलब जैसे टोटल मिस्टेक मतलब ऑल मिस्टेक होती हैं, ठीक है। अब 5% मिस्टेक आर अलाउड, आपकी 5% मिस्टेक क्या रहेंगी, अलाउड रहेंगी, मतलब 28.7, मतलब मेरी 28.7 तक तो मैं क्या कर सकता था, गलती कर सकता था, लेकिन मैंने कितनी की, सिर्फ 14 ही की हैं, ठीक है, ज़्यादा गलतियाँ नहीं की। तो 5% मिस्टेक क्या होती है, अलाउड होती है, मतलब आप 5% तक तो गलतियाँ अपनी कर सकते हैं। जैसे 574 का 5% मतलब कितना हो रहा है, 28.7 हो रहा है, मतलब 28.7 आप ही लोगों की क्या गलतियाँ माफ़ रहेंगी। लेकिन अगर इसके बाद आप लोग गलती करेंगे, जैसे ठीक है, जैसे आप लोगों की 28.7 आप लोग गलतियाँ माफ़ होती हैं। जैसे आपने टोटल मिस्टेक कितनी कर दी होती, 30 कर दी होती, तो आप लोग को मतलब क्या हो जाए, 1.3 मतलब क्या हो जाता है, एक्स्ट्रा गलती हो जाती है आप लोगों की। तो 1.3 इंटू 10 करते तो मतलब 13, जो 13 वर्ड आप लोगों को सही होते वो क्या हो जाती, गलत हो जाती, ठीक है। तो उसके बाद देखिए बैलेंस कैसा होता है, मतलब जैसे आप लोगों की टोटल मिस्टेक कितनी दी गई हैं, 14 दी गई हैं, और आपके 5% मिस्टेक अलाउड थी। तो मतलब जब मेरी अगर मेरी अलाउड 28.7 थी, जब मेरी हुई नहीं एक्स्ट्रा गलतियाँ, तो मतलब क्या हो जाएगा, बैलेंस मिस्टेक क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। मतलब एक्स भी एक्स्ट्रा गलती नहीं हुई तो मतलब उसकी कोई पेनल्टी नहीं लगाई जाएगी, ठीक है। तो मतलब टोटल स्पीड कितनी आ जाएगी, 574 माइनस के 0, क्योंकि बैलेंस का 0 हो जाएगा, इंटू 0, जितनी भी क्या होती है मैंने क्या बताया, 0, मतलब 0 क्या होता है कि जितनी भी आपकी एक्स्ट्रा गलती उसका क्या होता है, 10 गुना होता है, ठीक है। तो 574 के 574 ही वर्ड आएगा टोटल स्पीड देखा जाए, ठीक है।
574 के 574 वर्ड ही आ गए, तो मतलब 574 को अपन लोग 10 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 57.4। क्या आ जाएगा 57.4। ये आ गई मेरी स्पीड 57.4। ये मेरी सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री की लास्ट दिन टाइपिंग टेस्ट होता है ना, उस दिन की जो मेरी फाइनल टेस्ट हुआ था उस दिन की टाइपिंग स्पीड है। ठीक है, तो दोस्तों ऐसे टाइपिंग स्पीड क्या की जाती है, काउंट की जाती है। चलिए उसके बाद हम चलते हैं अगले चीज़ की तरफ। अगला चीज़ मैं आप लोगों को बताऊंगा कि सीआरपीएफ के लिए बेस्ट ऐप कौन से हैं टाइपिंग टेस्ट के लिए, कहाँ कहाँ से आप लोग तैयारी कर सकते हैं टाइपिंग टेस्ट के लिए। ठीक है, पहले तो हम बात करते हैं कि जो भी लोग टाइपिंग में बिल्कुल नए नए हैं, जिनने टाइपिंग टेस्ट मतलब टाइपिंग की तैयारी बिल्कुल अभी शुरू ही की है, तो उनके लिए सबसे बेहतरीन ऐप रहेगा टाइपिंग मास्टर ऐप। ठीक है, टाइपिंग मास्टर में आप क्या कर सकते हैं, अपनी उंगलियों को बिठा सकते हैं। आप एक एक उंगली को पता से कर सकते हैं कि किससे आप लोग एस दबाएंगे, किससे एल दबाएंगे, किससे एल प्रेस करेंगे, किससे के प्रेस करेंगे, किससे जे प्रेस करेंगे। वो आप लोगों को सब क्या है जानकारी मिलती जाएगी इस ऐप से। और पूरा का पूरा आप लोगों को क्या हो जाएगा, जो हाथ होते हैं ना कीबोर्ड पर बैठने के लिए, तो वो भी आप लोगों को क्या हो जाएंगे, बैठ जाएंगे। उसके बाद चलिए हम चलते हैं, इस प्रकार के सॉफ्टवेयर रहता है। ठीक है, इस प्रकार के आप लोगों को पूरे के पूरे आप लोगों को पूरे के पूरे ये चैप्टर आप लोगों को कंप्लीट करने पड़ेंगे, तो आप लोग क्या हो जाएगी, तैयारी अच्छे से हो जाएगी। देखिए 12 चैप्टर दिए गए, जब आप 12 लास्ट चैप्टर कर लेंगे तो उसके बाद आप लोगों के क्या हो जाएंगे, सारी की सारी उंगलियों आप लोगों को पता चल जाएगी किस वर्ड में क्या क्या उंगली बैठनी है, कैसे हम लोग प्रेस करेंगे, कैसे हम लोग कौन सी चीज़ टाइप करेंगे। ये जो नए बिगिनर्स हैं, जिनने अभी तक टाइपिंग नहीं सीखी, तो उनके लिए बेस्ट ऐप रहता है। ज़्यादातर लोग इसी से टाइपिंग सीखते हैं। टाइपिंग मास्टर एक बहुत ही बेहतरीन टाइपिंग सिखाने वाला ऐप है। इसकी लाइसेंस की भी होती हैं, तो वो लाइसेंस की आप लोग परचेस कर सकते हैं। ठीक है, ये ऑनलाइन भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग को उसके बाद आगे चलते हैं और देखते हैं। ठीक है, ये देखिए उसके वजह से आप लोग उसमें टाइपिंग सीख लीजिए, पूरे 12 चैप्टर कर लीजिए। तो उसके बाद टाइपिंग टेस्ट में आएंगे आप लोग, तो टाइपिंग टेस्ट में क्या होते हैं, ये सारे पैसेज दिए जाते हैं। जो इसके टाइपिंग टेस्ट इससे इन पैसेजेस से क्या कर सकते हैं, आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। 10 मिनट आप टाइमर लगा के स्टार्ट टेस्ट कीजिए, आप लोग अपनी टाइपिंग कीजिए। ठीक है, उसके बाद देखिए इस प्रकार के ये टाइपिंग टेस्ट टाइपिंग मैटर दिए जाते हैं, जो उनमें आप टाइपिंग कर सकते हैं, ये आप लोगों को सिखाने के लिए। ठीक है, चलिए उसके बाद चलते हैं हम अगली चीज़ की तरफ। अगली चीज़ देखते हैं कि जैसे आप लोगों ने टाइपिंग तो सीख लिया। ठीक है, टाइपिंग तो सीख लिया, अब उसके बाद आप लोग ऐसी कौन सी साइट रहेगी जिससे आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर पाएँ ऑनलाइन के लिए। ठीक है, तो अगर हम उसके बाद बात करें तो देखिए एक साइट है दोस्तों, टाइपिंग इंडिया टाइपिंग से भी आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग अपनी प्रैक्टिस को अच्छा कर सकते हैं और अपनी टाइपिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए आप लोग क्या करना पड़ेगा, इंडिया टाइपिंग गूगल में सर्च करना पड़ेगा, इंग्लिश टाइपिंग एडवांस इधर पे आप लोग टिक कीजिए। इधर पे आप लोग टिक करेंगे तो देखिए इस प्रकार का कुछ आ जाएगा। आप लोगों ने नाम डालेंगे, टाइम डालेंगे और कितने पैसेज कितने वर्ड का आप लोगों को पैसेज कंप्लीट करना है वो आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर आप लोग आगे बढ़ेंगे, इस प्रकार के कुछ आते जाएंगे। ऐसे मैंने देखिए टाइपिंग करके बताई थी। 31 की ग्रॉस स्पीड है, 30 की नेटेड स्पीड है, एक्यूरेसी 94.12 की आ रही है। तो पूरा आप लोगों को टाइपिंग करते जाएंगे, आप लोगों को ये क्या करते जाएगा, बताते जाएगा। ठीक है, तो ये दोस्तों ये भी अच्छी साइट है टाइपिंग सुधारने की और टाइपिंग प्रैक्टिस को टाइपिंग को और अच्छा करने के लिए बहुत अच्छी साइट है। उसके बाद चलते हैं हम अगली साइट की तरफ, जो मेन इंपॉर्टेंट साइट है, जिसका नाम है typingBaba.com। क्या है typingBaba.com? ठीक है दोस्तों, ये है क्या, typingBaba.com। ये typingBaba.com एक साइट है। ठीक है, इधर पे क्या होता है, बहुत ही अच्छा टाइपिंग ट्यूटर है, ऐप है, साइट है, जिससे आप लोग क्या कर सकते हैं कि अपनी टाइपिंग को बहुत अच्छे से इम्प्रूव कर सकते हैं। ये ऑनलाइन भी आप लोग कर सकते हैं, आप लोग डेस्कटॉप पर और आप अपने मोबाइल से भी OTG कनेक्ट करके और कीबोर्ड कनेक्ट करके आप लोग मोबाइल पर भी टाइपिंग कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आप लोग यहाँ पर टाइपिंग टेस्ट पर दबाएंगे, टाइपिंग टेस्ट पे आप लोगों ने प्रेस किया तो यहाँ पर कुछ ऐसे बन के आ जाएंगे कि हिंदी टाइपिंग, पंजाबी टाइपिंग, जो भी आप लोगों को टाइपिंग करना है वो कर लेंगे। जो हिंदी वाले हिंदी करेंगे, जैसे आप लोग इंग्लिश प्रेस करेंगे। ठीक है, इंग्लिश जैसे आप लोगों ने प्रेस की तो फिर आप लोग कहाँ पर आ जाएंगे, यहाँ पर आ गया। आपने अपना सब चीज़ें प्रेस, इंटर योर नेम, अपना नेम प्रेस किया, अपना टाइम डाला, अपना पैसेज क्या करना है डिफ़ॉल्ट इसी से चुनना है। आप लोगों को कस्टम या आपको कोई अपना पैसेज है तो वहाँ पर कस्टम कर देंगे। ठीक है, जो आप लोग यहाँ पर अपलोड करेंगे, आप लोग यहाँ पर कोई भी पैसेज अपलोड भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आप लोगों ने द अपलोड किया, उसको क्या कर सकते हैं, जैसे आपके पास कोई पैसेज है ऑनलाइन। ठीक है, तो उसको आप लोगों ने क्या किया, अपलोड किया इधर पे, उसका प्रिंट आउट निकाल के आप CRPF की तरह टाइपिंग पर। लेकिन जो इसकी टाइपिंग टेस्ट निकालने की एक्यूरेसी निकालने की जो थर्ड मेथड रहती है, बहुत बेस्ट रहती है। इसमें क्या होता है, आप लोगों को बैक स्पेस, जो बैक स्पेस है वो भी डिसेबल हो जाता है, सेट वर्ड लिमिट भी डिसेबल हो जाता है और हाईलाइट स्क्रॉल भी डिसेबल हो जाता है। ठीक है, तो जैसे आप लोगों ने किया तो ये इस प्रकार का कुछ ऐसे टाइपिंग मैटर बन के आ जाता है। और आप लोग, मैंने क्या बताया, अपलोड भी कर सकते हैं कोई भी टेक्स्ट जो आपके पास PDF हो, उसको कॉपी कीजिए और इधर पे अपलोड टेक्स्ट में पेस्ट कर दीजिए, ये पैसेज का नाम डालिए जैसे कोई भी। ठीक है, और फिर वो वही पेज जो आप रहेगा, जो आपको PDF रहेगी, उसको क्या कीजिए, एक प्रिंट आउट निकलवाइए और आप लोग क्या करिए,
आप लोग सीआरपीएफ का टाइपिंग टेस्ट की तरह बिल्कुल फील करेंगे और ऐसे टाइपिंग टेस्ट करते जाइए, ठीक है। आप पेज की तरफ देखते जाइए, पेज की तरफ आप लोगों को देखना है और नहीं, आंखें आपकी पेज की तरफ होनी चाहिए, आपका हाथ कहाँ पर होने चाहिए, कीबोर्ड पे चलते रहने चाहिए, और आपकी स्क्रीन जो आपका दिमाग है वो कहाँ पर होना चाहिए, आपका स्क्रीन पर होना चाहिए कि क्या मैं सही लिख रहा हूँ या गलत लिख रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद चलिए हम लोग देखते हैं कि ऐसे ऐसे आप लोग टाइपिंग टेस्ट करेंगे और डू यू सबमिट आप लोग सबमिट टेस्ट करेंगे तो यहाँ पर चल जाएगा, ठीक है, आपका रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद जो हिंदी मीडियम में टाइपिंग करेंगे, हिंदी मीडियम में टाइपिंग करेंगे तो वो हिंदी टाइपिंग टेस्ट में फर्स्ट में डाल देंगे, या फिर हिंदी टाइपिंग टेस्ट मंगल में डाल देंगे, ठीक है। हिंदी टाइपिंग टेस्ट मंगल में डालेंगे तो उसमें क्या आ जाएगा, अक्षय मिश्रा 10 मिनट है, ठीक है। वो आप अपना नाम हम सब चीज़ें कर लीजिए, डिफ़ॉल्ट आप लोग अपने पैसे चुन लीजिए, वही का वही इसमें भी है, ठीक है। जो भी आपके पैसे वो चुन सकते हैं, या फिर आप लोगों को अपलोड करना है तो आप लोग अपलोड भी कर सकते हैं किसी भी पीडीएफ से, ठीक है। तो आप लोग जैसे कोई पैसे अपलोड किया या फिर कोई भी आपने पैसे सेलेक्ट किया तो यहाँ पर सारी की सारी चीज़ें क्या कीजिए, डिसेबल कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा, आपके ये टूल्स जो भी रहते हैं जैसे बैक स्पेस हो गया और हाईलाइट स्क्रॉल हो गया, तो वो क्या करेंगे, वो क्या हो जाएंगे, डिसेबल हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद ये इस प्रकार की साइड होती है हिंदी मीडियम और टाइपिंग और इंग्लिश मीडियम के लिए, ठीक है। तो जो भी हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम की टाइपिंग करे तो उसके लिए बेस्ट साइड है, ठीक है। तो दोस्तों आपको टाइपिंग के बारे में सारी की सारी नॉलेज दे दी है मैंने, कि जैसे आप लोगों की टाइपिंग टेस्ट, आपकी टाइपिंग एक्यूरेसी कैसे आप लोग काउंट की जाती है, आपको किस सेंटर में कहाँ कहाँ पर कैसे कैसे बुलाया जाता है, कहाँ पर कैसी टाइपिंग की जाती है। मैंने अपनी टाइपिंग स्पीड भी रिजल्ट भी दिखा दिया है और अब मैंने आपको बेस्ट साइड भी बता दी है, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा कोई जानकारी होगी टाइपिंग से रिलेटेड। और अब मैं आप लोगों को एक और बात बताऊँ कि आप लोग अपनी जो आपकी टाइपिंग जैसे आप लोग टेस्ट करते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या करते हैं, बहुत लोग अपना मतलब घबरा जाते हैं। तो घबराने के लिए दोस्तों एक ही चीज़ कीजिए। तो दोस्तों जैसे बहुत लोगों का साथ क्या होता है, टाइपिंग टेस्ट जब देते हैं तो उन लोग क्या करते हैं, हाथ कांपने लगते हैं, ठीक है। कीबोर्ड से जब आप लोग टाइपिंग करते हैं तो पैर भी बहुत लोगों के कांपने लगते हैं और हाथ भी बहुत लोगों के कांपने लगते हैं। तो उससे क्या होता है कि जो आपका मतलब गलतियां होती जाती, तो आप लोगों का बहुत प्रेशर आता जाता है दिमाग में कि अब हम क्या करें, अब तो हमारी गलती होती है। तो उसके लिए क्या कीजिए आप लोग कि जैसे आप लोगों की गलतियां हो रही हैं, ठीक है, आप लोग जैसे टाइपिंग टेस्ट कर रहे हैं और अपने कीबोर्ड पे हाथ चला रहे हैं, जैसे आप लोग कुछ गलतियां हो तो आप लोग क्या कीजिए, अपने हाथ उठा लीजिए कीबोर्ड से, ठीक है। जो आपका कीबोर्ड है, जो आपकी टेबल है, वहां से आप लोग हाथ उठा लीजिए और ज़्यादा ज़्यादा 5 सेकंड के लिए आप लोग हाथ उठाइए। तो क्या हो जाएगा आप लोगों का, और एक दो बार लंबी लंबी सांस लीजिए, जिससे क्या होता है कि मतलब आप लोगों को खुद पता चलेगा और अपने मन में सोचिए कोई गलती नहीं हुई है अभी, अब मैं फिर से शुरू करूँगा। तो फिर से वो लोग आप लोग ना धीमे 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 बिल्कुल टाइपिंग टेस्ट शुरू, जब भी आप लोग टाइपिंग टेस्ट शुरू कीजिए तो आप क्या कीजिए, शुरू की जो पैसेज की 5 लाइनें होती है, जो आपको पेज मिलेगा, जो उसकी 5 लाइनें होती हैं, वो आप क्या कीजिए, शुरू की 5 लाइनें बिल्कुल धीमे 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 रेंगते की तरह आप लोग टाइपिंग टेस्ट कीजिए, ठीक है। उसके बाद अपनी स्पीड, जो आपकी नॉर्मल अपनी खुद की स्पीड स्ट्रेटेजी रहती है, उसको आप बनाइए और आप लोग क्या कीजिए, अच्छे से आप लोग स्कोर कीजिए, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बताऊँ आप लोगों को, जैसे आप लोगों की गलतियाँ हो रही हैं तो आप क्या कीजिए, रुक जाइए, हाथ ऊपर कर लीजिए, ठीक है। ये बहुत अच्छा तरीका होता है टाइपिंग टेस्ट। मुझे जो भी मेरे भैया लोग थे जिन्होंने टाइपिंग टेस्ट निकाला था सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का, और जब मेरा फिर टाइपिंग टेस्ट, तो मैंने उन लोगों से गाइडेंस ली, तो उन लोगों ने मुझे ये कहा था कि शुरू की 5 लाइनों में बस अपना फोकस कर लेना है। जिसने शुरू की 5 लाइनों में अपना ध्यान एकाग्र कर लिया, शुरू की 5 लाइन आपने अच्छी तरीके से कर ली, घबराए नहीं बिल्कुल, और गलतियां बहुत ही कम हुई, जैसे पूरी 5 लाइन में 2 ये गलतियां हुई तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोगों आपका अपने कॉन्फिडेंट लेवल आ जाएगा आपके अंदर और टाइपिंग टेस्ट निकल जाएगा। और 5 की शुरू की 5 लाइनों में अगर आपकी गलतियां हो गई तो ये सोच लीजिए आपकी पूरा टेस्ट आपका फेल है, आप तो पास हो ही नहीं पा रहे पहली बात तो, क्योंकि टाइपिंग टेस्ट बहुत घबराने वाला टाइपिंग टेस्ट होता है सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री का, ठीक है। तो दोस्तों आज मैंने जैसे आप लोगों को टाइपिंग के बारे में A to Z जानकारी दे दी है। अगर और भी कोई आप लोगों को डाउट होते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, तो मैं उसका बिल्कुल उत्तर दे दूंगा। और दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और ऐसे ही चैनल के साथ बने रहिए। बेस्ट ऑफ लक दोस्तों।